ट्रांजिस्टर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए और ऑडियंस की क्यूरीज को सामने रखते हुए हम बात करेंगे आज एक और कॉन्फ़िगरेशन की जिसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ये एक ऐसा एम्पलीफायर सर्किट है जिसमें ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल को ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट पॉइंट पर कॉमन कर दिया जाता है, यानी आउटपुट की एक वायर और ट्रांजिस्टर में दी जाने वाली इनपुट की एक वायर बेस के टर्मिनल के साथ कॉमन कर दी जाती है। वो कॉमन पॉइंट ग्राउंड कर दिया जाता है और फिर उसको एज अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे दिया जाता है। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें उसकी वर्किंग और उसकी डायग्राम को एनिमेशन के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का मटेरियल स्ट्रक्चर इस तरह से डिफाइन किया जाता है जिसमें 2N और 1P रीजन शामिल होते हैं। इनको अगर मैं बैटरी की सप्लाई से कनेक्ट करूं तो इस सिचुएशन को कहा जाता है बायसिंग। अगर इसमें N को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो ये ट्रांजिस्टर की फॉरवर्ड बायसिंग सिचुएशन कहलाती है। तो अगर इनको ऑपोजिट पोलैरिटी दे दी जाए तो ये सिचुएशन आती है रिवर्स बायसिंग की। इसकी डिटेल मेरी प्रीवियस वीडियो में कम्प्लीटली अवेलेबल है, आप जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ वीडियो में दिए गए आई बटन में भी मेंशन हो जाएगा। इस एनपीएन स्ट्रक्चर में जो पी रीजन है वो एक पॉइंट पर कॉमन है। अगर इस पी रीजन को बेस का नाम दे दिया जाए और लेफ्ट वाले को एमीटर और राइट वाले रीजन को कलेक्टर कह दें तो ये सिचुएशन आती है कि आपका ट्रांजिस्टर एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में डिजाइन हो गया है। पिछली वीडियो में कुछ इस तरह से मैंने एनिमेशंस दिखाई थी, बट डिफरेंस ये था कि वहाँ इनपुट साइड कुछ और थी और यहाँ कुछ और होगी। इस एनपीएन में दो बैटरीज पूरे ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रोवाइड कर रही होती हैं। इन बायसिंग को प्रोवाइड करने का मकसद ट्रांजिस्टर को ये बताना होता है कि वो कब और किस रीजन में ऑपरेट करे या कंडक्ट करे। वो एक्टिव रीजन हो सकता है, सैचुरेटेड रीजन हो सकता है और कट ऑफ रीजन हो सकता है। उन रीजन्स में ऑपरेट करने के लिए दो जंक्शंस रोल प्ले कर रहे होते हैं और वो जंक्शंस बेस टू एमीटर और बेस टू कलेक्टर होते हैं। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपको ट्रांजिस्टर में बेस टर्मिनल को ग्राउंड के साथ कॉमन कर देना होता है। ये जस्ट मेन कॉन्फ़िगरेशन है, नॉट अ कंप्लीट सर्किट। आपने इसको डायरेक्ट ग्राउंड नहीं करना होता बल्कि सर्किट के मुताबिक कंपोनेंट सीरीज में लगा के ग्राउंड करना होता है। अब यहाँ पर एमीटर पॉइंट पर आपने मेन इनपुट देना होता है। वो इनपुट कुछ भी हो सकता है। एम्पलीफायर की बात करें तो यहाँ पर माइक से एक छोटा सा वॉइस सिग्नल भेजा जाए तो सर्किट से होता हुआ हमें ट्रांजिस्टर के थ्रू एक एम्पलीफाइड सिग्नल आउटपुट में स्पीकर में मिल सकता है। ये इनपुट्स कोई भी हो सकते हैं। आप अगर एक सोलर पैनल ले लें, उसको एक ऐसे एम्पलीफायर सर्किट में लगा लें और छोटा सिग्नल एम्पलीफाई होके हमें आउटपुट में मिल सकता है। आप चाहें तो कोई सेंसर भी यूज कर सकते हैं जो आउटडोर से कोई चीज सेंस करके कोई छोटा सिग्नल जनरेट करती है और आउटपुट में हमें एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिल सकता है। तो इस छोटे से समराइज सर्किट की बात करें तो इसमें हमें एक ट्रांजिस्टर मेंशन कर दिया गया है और इसमें जैसा कि मैंने बताया एमीटर टर्मिनल में हमने एसी सप्लाई देनी होती है जो कि एक स्मॉल इनपुट सिग्नल हो मिलीवोल्ट्स में। इस सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए आउटपुट में एक एक्सटर्नल डीसी बैटरी जरूरी होती है क्योंकि एम्पलीफायर एक कंप्लीट एसी और डीसी सिग्नल के कॉम्बिनेशन से बना होता है। इसी ट्रांजिस्टर से एमीटर पर इनपुट लेते हुए हम कलेक्टर टर्मिनल पर एक बूस्टेड सिग्नल गेन कर सकते हैं जिसमें आप कोई भी स्पीकर, बल्ब या कोई एक्सटर्नल लोड लगा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के मेन सर्किट की। यहाँ पर हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर गिवन है। सबसे पहले हम इसका डीसी सर्किट देख लेते हैं जिसमें हमारे पास 4 रेजिस्टर कनेक्टेड हैं। ये एक वोल्टेज डिवाइडर बायस का सर्किट है जो कि एक पूरे सर्किट को स्टेबल करते हैं और इंश्योर करते हैं कि डीसी सिग्नल कितना जा रहा है। इन रेजिस्टर को ट्यून करने से ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट यानी ऑपरेटिंग पॉइंट भी पता चल सकता है। फिर इस सर्किट को चलाने के लिए एक एक्सटर्नल बैटरी चाहिए होती है जो कि डीसी 5 वोल्ट की होती है मोस्टली, क्योंकि यहाँ एसी वोल्ट्स हम नहीं यूज कर सकते। बेस टर्मिनल पर मैंने बताया कि इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन कर दिया जाता है और कॉमन करने से पहले इसके दरमियान
एक कैपेसिटर लगाया जाता है। वो कैपेसिटर कपलिंग कैपेसिटर होता है जो कि AC सर्किट और DC सर्किट को कपल करता है या कनेक्ट करता है। अब एमीटर के साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट होता है जिसकी वजह से हम एम्पलीफायर के गेन को ट्यून कर सकते हैं। इस रेजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर लगाया जाता है और ये कैपेसिटर हमारी इनपुट सप्लाई को DC सर्किट के साथ कपल करने में काम आता है। इस कैपेसिटर के साथ हमारी AC वोल्टेज की सोर्स कनेक्ट की जाती है। उस सोर्स को ग्राउंड करने के बाद हमें एक बेहतरीन सा कलेक्टर टर्मिनल में आउटपुट सिग्नल देखने को मिलता है और यहाँ पर ग्राउंड टर्मिनल पर आप देख सकते हैं कि इसको बेस टर्मिनल के साथ कॉमन किया गया है। इस सर्किट को प्रोटीज सॉफ्टवेयर पर देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको कॉमन एमीटर और कॉमन बेस का डिफरेंस बता दूं। पिछली वीडियो में हमने इस वोल्टेज सोर्स और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ था और साथ में एमीटर के रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया था। अब कॉमन बेस में हमने इस कैपेसिटर और वोल्टेज सोर्स को सिंपली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। वोल्टेज सोर्स को लगा दिया हमने एमीटर के कैपेसिटर के साथ और बेस टर्मिनल को हमने कॉमन कर दिया ग्राउंड के साथ। कनेक्ट कर लेंगे अब ऑसिलोस्कोप्स की लीड्स को और लेट्स सी हमें क्या आउटपुट मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर में हमारे पास इनपुट है और ब्लू कलर में हमारे पास आउटपुट। तकरीबन 10 मिलीवोल्ट्स के इनपुट पर हमें इस एम्पलीफायर ने 11.9 मिलीवोल्ट्स का आउटपुट दिया है। यहाँ पर इम्पीडेंस की बात काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों को इम्पीडेंस में काफी कंफ्यूजन होती है कि एम्पलीफायर्स में इम्पीडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको एक पूरे सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है जिसकी वजह से आप वो गेन ना कर पा रहे हो जो आप चाहते हो। इम्पीडेंस उसे कहते हैं जिसमें पूरा सर्किट एक ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा हो। उस ऑपोजिशन को ट्यून करने के लिए और अच्छा आउटपुट लाने के लिए सर्किट में लगे कंपोनेंट्स की वैल्यूज को अप एंड डाउन किया जाता है ताकि हमें एक प्योर साइनोसाइडल एम्पलीफाइड सिग्नल मिले। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद मोर ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, गुड बाय।